बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, और ये तो सैद्धांतिक तौर पर मैं इस तरह की बातों का स्वागत भी करता हूं, और मुझे लगता है पूरी जनता भी इस तरह की चीजों का स्वागत करती है गांधी जी। और जी, सैद्धांतिक तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार जब बनती है तो हमारे सारे मंत्री और विधायक जो है इसी बात की शपथ लेकर आते हैं संविधान की कि जो है इस तरह की जो चीजें हैं उसको जो है जनता के संज्ञान में लाएंगे और सही का सही और गलत का गलत करेंगे। लेकिन अमूमन जो है ऐसा देखा नहीं जाता। जब सरकारें बनती हैं तो उसके शुरुआती दौर में कुछ दिनों तक इस तरह की चीजें होती हैं, और बाद में जो है धीरे धीरे वो चीजें आपस में खत्म हो जाती हैं। ठीक है कि निश्चित तौर पर हर सरकार के साथ या हर सरकार के पीछे कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के मसले होते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे होते हैं, और जो नई सरकार आती है वो उन मुद्दों को कुछ दिनों तक उठाती है। भूपेश बघेल की सरकार भी जब आई थी तो भाजपा के बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती थी और की जाती थी, लेकिन जैसे ही 4-6 महीने का समय होता है उसके बाद जो है वो सारे मुद्दे जो है हाशिए पर टांग दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। तो इस तरह की चीजें न हो, और निश्चित तौर पर चाहे वो कोई राजनीतिक नेता हो या कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, यदि भ्रष्टाचार किया है उसके पीछे सबूत है तो उसको निश्चित रूप से उसकी सजा मिलनी चाहिए, और एक तभी एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि भाजपा से मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा इतनी बड़ी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, जो 3 बार के कार्यकाल में इतना बड़ा बहुमत नहीं था। तो जी, इस तरह की तमाम चीजों को यदि वाकई में सामने लाती है जनता के बीच में, और जो है जो उसके दोषी हैं उनको यदि सजा दिलवाती है, तो इससे एक स्वच्छ राजनीति की भी शुरुआत होगी आने वाले दिनों में। और इसकी आज की तारीख में जरूरत भी है, और इनके पास इतना बहुमत है, केंद्र में भी इनका बहुमत है, ये कर सकते हैं। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल लोकसभा चुनाव तक